14 लाख का नाला बन गया लोगों के लिए मुसीबत। जमीन से 5 फीट ऊंचे निर्माण से घरों का रास्ता बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। शहर के वार्ड संख्या 29 गया शहर की बात कर रही हूं मैं। स्थिति शास्त्री नगर पश्चिम मोहल्ले में करीब 14 लाख रुपए की लागत से बन रहा नाला अब स्थिति ऐसी है कि लोगों की सुविधा में नहीं आ रही है बल्कि उनकी परेशानी बढ़ा रही है। फरवरी 2026 में शुरू हुआ 465 फीट लंबा नाला निर्माण कार्य कई महीनों बाद भी अधूरा पड़ा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि नाले का निर्माण कई संस्थानों जो स्थान है वहां जमीन से 3 फीट शुरू होकर मतलब ऊंचा है, मतलब 3 से 5 फीट ऊंचा जमीन से है। तो सोच लीजिए कि अगर बारिश हुई और पानी जमा हुआ तो पानी नाला में नहीं जाएगा बल्कि रोड पे ही जमा हो जाएगा, आपके घर के बाहर जमा हो जाएगा। और यही हो रहा है। लगातार 2-3 दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है, बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है, जिससे आसपास के घरों तक जो है वो पानी जम गया है और एक दूसरी जगह पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले का निर्माण सिर्फ इस तरह किया गया है कि घरों तक पहुंचने के लिए कोई समुचित रास्ता ही नहीं बचा। बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार और महिलाओं को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई परिवारों ने बताया कि मरीजों को अस्पताल ले जाने या फिर घर तक लाना भी कठिन हो गया है। मोहल्ले के आसिम कुमार सिन्हा, लाला विजय कुमार सिन्हा, अश्विनी कुमार सहित कई लोगों ने आरोप लगाया कि नाला निर्माण के दौरान लोगों की सुविधा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। अब ऑनलाइन डिलीवरी और गैस एजेंसियों ने भी इससे दूरी बना ली। जिस तरीके की स्थिति वहां पैदा हो गई है, अब स्थानीय निवासियों के अनुसार ऊंचे नाले और रास्ता बाधित होने के कारण अब ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट्स और गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले कर्मचारी भी मोहल्ले में आने से मना कर रहे हैं। अब कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें घर तक नहीं मिल पा रही है। अब कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां भी महीनों से दूसरी जगह खड़ी कर रखी है क्योंकि घर तक वाहन पहुंचाना संभव ही नहीं है। जहां से शुरू होना था निर्माण वहां ही नहीं हुआ। जी हाँ, आपको बता दें, मोहल्ले के लोगों का कहना है कि योजना के अनुसार नाले का निर्माण विजय कुमार सिन्हा के मकान से शुरू होकर सागर रंजन के घर होते हुए गौरैया स्थान तक होना था, लेकिन ठेकेदार ने निर्माण कार्य गौरैया स्थान से शुरू किया और शिवशंकर सिन्हा के घर तक पहुंचाकर काम रोक दिया। मतलब आप वहां के मैप के हिसाब से समझ पाएंगे कि किस तरीके से काम को आधे में ही रोक दिया गया। अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार अब यह कहकर काम बंद किए हैं कि निर्धारित फंड और मापी पूरी नहीं हो चुकी है, इसीलिए आगे निर्माण नहीं होगा। इससे अधूरा नाला लोगों के लिए स्थानीय समस्या बन गया है। और केवल ये गया की इस खास जगह की बात नहीं है, और भी कई जगह है जहां इसी तरीके के अधूरे काम बचे हुए हैं और बारिश के मौसम आ जाने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। अधूरे नाला निर्माण के कारण इलाके में जल निकासी की समस्या बढ़ी हुई है। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बरसात के दौरान कई घरों में पानी घुसने का खतरा बढ़ जाएगा। अभी तो कम बारिश में ही यह हाल है, आगे अगर और बारिश हुई तो क्या होगा। अब शिवशंकर सिन्हा ने आशंका जताई है कि ऊंचे नाले के कारण उनके घर की नालियों का पानी भी बाहर नहीं निकल पाएगा और घर डूब सकता है। अब ऐसे में मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत तक की। इसके अलावा जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भी आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकाला गया। अब गया नगर निगम के सहायक अभियंता गौरव सिन्हा ने बताया कि कनिया अभियंता के साथ स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। अब जांच में पाया गया कि लेवलिंग की वजह से पीछे की ओर नाले की ऊंचाई जरूरत से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार हैं उनको अधिक ऊंचाई वाले हिस्से को तोड़ने का निर्देश दिया गया है और वो काम जल्द कर देंगे। इसके बाद वहां सड़क बनाई जाएगी और भविष्य में शेष नाले का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में स्थानीय निवासी जितेंद्र कुमार सिन्हा और भी जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उनके दिव्यांग भाई का घर से निकलना पूरी तरह से बंद हो चुका है इन तमाम असुविधाओं के कारण। वहीं अमित कुमार का कहना है कि नाले का निर्माण तकनीकी रूप से गलत हुआ है और इसके लोगों को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। मोहल्ले के लोगों की मांग है कि नगर निगम पहले आवागमन के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराए, उसके बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाए ताकि वर्षों से बसे परिवारों को राहत मिल सके। अब देखना है कि इस तरीके के जो नाले हैं जो सड़क से काफी ऊंचे बनाए गए हैं और हमारे होनहार इंजीनियर्स इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और इस तरीके का निर्माण कार्य पूरा करवा रहे हैं, उन इंजीनियर्स को कहां से पढ़ाई मिली है, कहां से एजुकेशन मिला है और अब उसको कैसे सुधारते हैं, काफी देखना होगा। अब आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।